बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबसे जो बात शेयर करने जा रही हूँ उसको सच में मैं बार बार बोल के थक चुकी हूँ। बार बार मुझसे सिर्फ़ एक ही सवाल किया जाता है, मैंने हिंदू से इस्लाम धर्म क्यों अपनाया। और सच में मैं ये बात बहुत बार क्लियर भी कर चुकी हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कुछ लोगों को ये चीज़ भी लगती है कि मेरा किसी ने ब्रेन वॉश किया है। ये लव जिहाद का मैटर है। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि जिन लोगों के मन में क्वेश्चन है, क्योंकि जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके मन में भी ये डाउट होता ही है कि हाँ, मैंने अचानक से ऐसा क्यों किया, या फिर एक लड़की ने अपना घर छोड़ दिया है इस्लाम के लिए। फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इसका किसी ने ब्रेन वॉश किया है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही चीज़ आती है कि आखिर मैंने इस्लाम को अपनाया क्यों है। और मेरे अंदर इस्लाम को जानने की इच्छा, इस्लाम धर्म के बारे में रिसर्च करना मैंने तब शुरू किया था जब मैं दिल्ली में ही जॉब करती थी। वहाँ पर मेरी कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स थी और फिर धीरे धीरे मैंने भी इस्लाम के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की। और जब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाँ, इस्लाम ही एक सच्चा और अच्छा मज़हब है, तभी मैंने उस चीज़ को अपनाया है। तभी मैंने पहली बार कलमा पढ़ा था और फिर मैं जामा मस्जिद गई थी और वहाँ से कुरान शरीफ लेकर आई थी। देखिए, आप सब जानते हैं कि अल्लाह की रहमत से अब मेरे पास 2 कुरान शरीफ है, एक अरेबिक में और एक हिंदी तर्जुमे में। तो एक बात तो इससे यही क्लियर हो जाती है कि मैंने इस्लाम धर्म क्यों अपनाया। इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है और वो है इस्लाम की अच्छाई, इस्लाम की खूबसूरती, जो मुझे अपने हिंदू रिलीजन में नहीं मिली थी। इस्लाम की अच्छाई के बारे में मेरे पास कुछ भाइयों ने कमेंट्स भी किए हैं कि इस्लाम की अच्छाइयाँ बताओ, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे पैगंबर हैं। उनके बारे में भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी कि इस्लाम की अच्छाइयाँ, उसकी खूबसूरती मैं जितनी ज़्यादा आपको बताऊँ उतनी कम है। सबसे पहली चीज़, अगर मेरे पहले वाले हिंदू रिलीजन को देखा जाए और इस्लाम को देखा जाए तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाएगा। जैसे कि मैं पहले आपको हिंदू रिलीजन के बारे में बताती हूँ। मैं अपने घर पर थी, अपनी लाइफ के मैंने 22 साल अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ एक हिंदू रिलीजन में जिए हैं। तब मुझे इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तब मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ पता थी कि हाँ, मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू रिलीजन में ऐसे काफ़ी देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो जब मैं अपनी फैमिली में थी हिंदू रिलीजन में, तब मैं भी मूर्तियों की पूजा ही किया करती थी। मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदू रिलीजन में तो ऐसा होता है कि दिन के अकॉर्डिंग भगवान को चुना जाता है। जैसे कि सोमवार हुआ तो शिव जी की पूजा की जाए, मंगलवार हुआ तो हनुमान जी को माना जाए, बुधवार हुआ तो सरस्वती को पूजा जाए, वीरवार हुआ तो मज़ारों पे जाया जाए, शुक्रवार हुआ तो लक्ष्मी को पूजा जाए, शनिवार हुआ तो शनि भगवान को पूजा जाए और एतवार हुआ तो खेड़े को पूजा जाए। ऐसे करके 7 दिनों अलग अलग भगवान की पूजा की जाती है। और सच में मैं भी हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत विश्वास रखती थी मूर्तियों में, उनकी पूजा करना, उनके लिए दिन के अकॉर्डिंग फास्ट रखना। और दूसरी चीज़, हिंदू रिलीजन में भगवान कोई एक नहीं है, बल्कि हज़ारों ऐसे देवी देवताओं को माना जाता है। मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ में आती है, जब से मैंने इस्लाम को जाना है तब मुझे इस बात की नॉलेज हुई कि जैसे कि जो राम थे वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, उनको किसी ने जन्म दिया था। अब मेरी समझ के अकॉर्डिंग जो क्रिएटर होता है, ना उसका कोई बाप होता है ना उसका कोई बेटा होता है, क्योंकि उसको कोई बना नहीं सकता, ना ही उसकी कोई तस्वीर हो सकती है। क्योंकि भगवान जो हमारा क्रिएटर है उसको दुनिया वालों ने थोड़ी देखा होगा जो देखकर उसकी तस्वीर बना दे कोई और फिर उसको पूजने लग जाए। ये सरासर सिर्फ अंधविश्वास है जो हिंदू रिलीजन के लोग मूर्तियों में अपना भगवान ढूंढते हैं। मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं उन लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना चाहती हूँ जो मुझे गलत बोलते हैं, जो इस्लाम को गलत बोलते हैं। उनको एक ऐसा आईना दिखाना चाहती हूँ जो अपने रिलीजन में और इस्लाम में
फ़र्क नज़र आ सके। मैं ज़्यादा कुछ इनके भगवानों के बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी किसी का अपमान करना, किसी दूसरे धर्म को गलत बोलना गुनाह पड़ता है। बट जो सच्चाई है, जो मैंने जी है अपनी ज़िंदगी हिंदू रिलीजन में रहकर, मैं वही चीज़ आप सबसे शेयर करती हूँ कि मैंने भी हिंदू रिलीजन में रहकर मूर्तियों की पूजा की है। और उन्हीं मूर्तियों को जब वो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको उठाकर किसी कचरे में डाल देते हैं, फिर किसी पानी में बहा देते हैं। और कुछ मूर्तियाँ तो मैंने हाल ही में भी देखी है। जब मैं अपने घर से दिल्ली की तरफ आ रही थी, तब मुझे रोड पर ऐसे ही काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई दिखी, जो ऐसे ही रोड के किनारे पड़ी हुई थी। अभी भी जैसे मैं कहीं पर निकल जाती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है कि जैसे कि दीवारों पर पोस्टर वगैरह बना देते हैं लक्ष्मी के या फिर शिव जी का। दीवारों के सामने जिन पर पोस्टर लगे होते हैं उनके भगवान के, उन्हीं के सामने जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो ही पेशाब कर देते हैं। सिर्फ इतना मानती हूँ कि चलो सही है, दुनिया में इतने सारे हिंदू लोग हैं, हिंदू रिलीजन में रहने वाले हैं, उन सब में ही मूर्ति पूजा की जाती है। तो तुम अपनी मूर्तियों की कदर करो ना, उनको किसी कचड़े में मत डालो, उनका अपमान मत करो। ये सबकी श्रद्धा होती है अपने भगवान के प्रति। अगर तुम्हें उन्हीं मूर्तियों को पूजना है तो उनको सही से रखो, ऐसे बेकदर मत करो। और अगर बात करें इस्लाम की धर्म की खूबियाँ, उसकी खूबसूरती, इस्लाम धर्म की सबसे अच्छी खूबसूरती, सबसे बड़ी बात मुझे यही चीज़ लगी है कि इस्लाम में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं है। जो क्रिएटर है, जो खुदा है, वो सिर्फ़ एक है, अल्लाह। और उसको किसी ने नहीं देखा है, नहीं आज तक उसकी किसी ने तस्वीर बनाई है, और ना ही इस दुनिया में कोई उनकी तस्वीर बना सकता है। और दूसरी चीज़, अल्लाह का ना कोई बेटा है, ना ही अल्लाह का कोई बाप है। अल्लाह के जो 1,24,000 नबी इस दुनिया में अल्लाह ने भेजे थे, वो सिर्फ़ अल्लाह का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए हैं। और सच में ये मेरी खुशनसीबी है जो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह मिली है। और दूसरी बात, अगर इस्लाम की खूबसूरती के बारे में करें, इस्लाम में सबको एक जैसा समझा जाता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। ये चीज़ मैंने खुद देखी है। नमाज के टाइम सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे उसमें कोई गरीब खड़ा हो या कोई अमीर खड़ा हो। अगर नमाज के टाइम मस्जिद में कोई भिखारी सबसे पहले चला जाए तो वो आगे ही खड़ा होगा, और कोई अमीर बंदा पीछे से गया है तो वो पीछे ही खड़ा होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस गरीब व्यक्ति को हटाकर अपने आप आगे खड़ा हो जाए। और ऐसा हिंदू रिलीजन में देखा जाता है कि कहीं पर भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको पीछे हटा दिया जाता है, और जो वीआईपी लोग होते हैं उनको अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। खूबसूरती है इस्लाम की कि इस्लाम में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और तीसरी बात, इस्लाम की खूबसूरती की करें तो हमारे इस्लाम में जितने भी त्यौहार होते हैं वो सिर्फ़ शांति से मनाए जाते हैं, और उनमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाती है। किसी दूसरे मज़हब के लोगों को परेशान नहीं किया जाता, जैसे कि हिंदू रिलीजन में होता है। हिंदू रिलीजन के लोग क्या करते हैं, जब उनका कोई त्यौहार होता है लाउड स्पीकर में म्यूज़िक बजा देते हैं, मस्जिदों के पास जाकर म्यूज़िक बजाते हैं, मस्जिदों के पास जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जबकि मैंने इस्लाम में किसी भी मुसलमान भाई को ऐसा करते हुए नहीं देखा कि वो अपने त्यौहार के दिन किसी मंदिर के पास जाकर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए हों, या फिर अपने त्यौहार के दिन हिंदू रिलीजन के लोगों को परेशान किया गया हो। यही सबसे अच्छाई है हमारे इस्लाम की। ऐसे बहुत सारी बातें हैं इस्लाम के बारे में जो उसकी खूबसूरती, अच्छाई को दिखाती हैं। और रही बात उन लोगों की जो लोग समझते हैं कि मेरा किसी ने ब्रेन वॉश किया है, ये लव जिहाद का मैटर है, तो अगर ऐसा होता तो मुझे अपने घर से आए हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, अब तक आपको ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर नज़र आ जाती कि मैं किसी लड़के के साथ रह रही हूँ। क्योंकि आजकल की दुनिया में जिसको ये काम करना होता है वो किसी से डर कर नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो हिंदू और मुस्लिम होकर एक साथ वीडियोस बनाते हैं, एक अच्छा कंटेंट होता है उनके पास अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। पर मैंने ये सिर्फ ना किसी लड़के के लिए किया है और ना ही अपने चैनल के लिए किया है।
बल्कि मैंने ये किया है तो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के लिए, ताकि मुझसे हिंदू रिलीजन में रहते हुए जितने भी गुनाह हुए हैं वो आगे की ज़िंदगी में मेरे माफ़ हो सके। और सच में मेरे अल्लाह ने मेरा इतना साथ दिया है, मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जितना सुकून मुझे अब मिल रहा है उतना मुझे अपनी पहले की ज़िंदगी में नहीं मिला। तो मुझे इस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ अपने अल्लाह की इबादत करनी है और एक सुकून की ज़िंदगी जीनी है। और रही बात मेरे ब्रेन वॉश की या फिर लव जिहाद के मैटर की, तो मेरा अभी किसी लड़के के साथ कोई भी चक्कर ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे अपनी बहन की तरह, बेटी की तरह समझते हैं, जो मेरे लिए ये राय देते हैं कि तुम निकाह कर लो, ऐसे अकेले रहना सही नहीं है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं। बट मैं जानती हूँ कि हाँ, मुझे निकाह कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह जब मेरे अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो मेरा निकाह भी हो जाएगा। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे जो कुछ भी होगा वो सिर्फ़ मेरी अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। मुझे तो सिर्फ़ उसके दिखाए रास्ते पर चलना है। जब उसका हुक्म होगा कि मुझे निकाह कर लेना चाहिए तो मैं आप सबसे वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आप सबसे अपनी लाइफ से जुड़ी कोई भी बात नहीं छिपाऊँगी। और रही बात मेरे घर छोड़ने की कि मैं अपने घर से क्यों आई हूँ, मैं अपने घर से यही चीज़ सोच कर आई थी कि हाँ, मुझे अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। क्योंकि मैंने जब इस्लाम अपनाया था, जब पहली बार कलमा पढ़ा था, तो ये 2023 की बात है। 2023 से लेकर 24-25 2 साल तक मैं अपने घर पर ही रही हूँ। और फरवरी 2025 में मैं अपने घर से आई, क्योंकि उस टाइम मेरे घर वाले, जैसे कि शादी वगैरह की बात चल रही थी कि अब किसी न किसी के साथ शादी कर ही देते, और अगर मेरी किसी हिंदू रिलीजन में ही शादी हो जाती तो मैं इस्लाम को नहीं सही से फ़ॉलो कर पाती। इसीलिए मैंने ये बड़ा स्टेप उठाया कि हाँ, मुझे सिर्फ़ इस्लाम में जाना है और इस्लाम में रहकर किसी मुस्लिम लड़के से शादी करनी है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के 22 साल जो मेरी फैमिली में, मेरे हिंदू रिलेशन में बीते हैं, उसमें पता नहीं मेरे कुछ अच्छे काम हुए हैं या फिर गलत काम हुए हैं, बट मैं अपनी जो आगे की ज़िंदगी है उसमें मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि तुम चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर लो, तुम बस अपने गुनाहों से एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लेना, मेरा अल्लाह बेशक तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि जब मैं अपने घर से आई थी, अपनी फैमिली में से आई थी, तो किसी को कुछ पता ना हो। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी सिस्टर, इन दोनों को मैंने बता दिया था कि मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। और उस टाइम मेरी बहन ने तो मुझे रोकने की कोशिश की थी, इसीलिए वो आज तक मुझसे नाराज़ है। उसने आज तक मुझसे कोई बात नहीं की। बट जो मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझसे आते हुए सिर्फ़ एक ही बात बोली थी कि ठीक है, बस अपना ख़्याल रखना। और जैसे कि जब से मैं घर से आई हूँ तो मेरे पापा से मेरी 1-2 बार बात हो चुकी है। वही बात है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अगर चाहेगा तो मुझे इज़्ज़त भी मिलेगी, और रही बात मेरी फैमिली की, तो उनका साथ भी मुझे धीरे धीरे मिल जाएगा। और जब से मुझे ये बात पता चली है कि इस दुनिया में अगर खुदा जैसी कोई चीज़ है, जो हमारा क्रिएटर है, वो सिर्फ़ अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं तो सिर्फ़ आप सबसे यही बात कहना चाहूँगी कि आप सब प्लीज़ इस बात को बार बार ना दोहराया करें कि मैंने इस्लाम क्यों अपनाया है, या फिर मेरा किसी ने ब्रेन वॉश किया है, या फिर मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। हर टॉपिक पर आपको मेरी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। और रही बात मेरे नए सब्सक्राइबर्स की, उनसे भी मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं एक ही वीडियो में तो अपनी पूरी लाइफ़ की स्टोरी नहीं बता सकती हूँ, बट अगर आपको मेरी लाइफ़ के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी पहले की लाइफ़ के व्लॉग्स भी पड़े हैं, जब मैं अपने घर पर थी, अपनी हिंदू फैमिली में।
तो वो व्लॉग्स भी मैंने अपने चैनल पर रखे हुए हैं, डिलीट नहीं किए हैं। बट अगर आपको मेरी पहले की लाइफ के बारे में कुछ जानना है तो आप जाकर मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि पोस्ट पर जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं उनको अच्छे से पढ़कर समझकर उनका रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि आप सबके कमेंट्स से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आप सबकी दिल की बातें मुझे पता चलती हैं और मैं अपने दिल की बात आप सबसे रख सकती हूँ। बस आज की वीडियो में यही कुछ बातें थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। आई होप आप सबके मन में जितने भी डाउट हों वो क्लियर हो सकें, और अगर नहीं हुए हैं, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही मैं लेती हूँ अलविदा। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।